हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एसिड और बेस एंड सॉल्ट्स पर। तो आज हम समझेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और इसके तमाम सारे है ना वीक एसिड होते हैं, वीक बेस होते हैं, ऐसे ही आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक एसिड होते हैं, है ना। इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए सबसे पहले है ना हमारा पॉइंट क्या है, समझना है कि भाई एसिड क्या होता है। तो देखिए एसिड टेस्ट में कैसा होता है भाई, टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है, सौर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है ना, हमारे पास लिटमस पेपर है ना, अगर आप लिटमस पेपर कैसा है, ब्लू कलर का है, अगर उसको आप एसिड में डालोगे, ठीक है, ये आपका लिटमस पेपर नहीं है तो पीएच पेपर है, ठीक है। तो अगर आप लिटमस पेपर को है ना किस में डालते हो, मतलब ये लिटमस पेपर ध्यान रखना ब्लू कलर का होगा। जब आप उसको है ना एसिड में डालोगे, किस में डालोगे, एसिड में, किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, ठीक है। अगर आप इसको एसिड में डालते हो ना, अब पता नहीं है एसिड है कि नहीं है, अगर उसका कलर रेड हो जाए, कैसा हो जाए, रेड हो जाए, तो ध्यान रखना वो आपका क्या होगा, एसिड होगा। और क्या होता है ना, जब इसको वाटर में डाल देते हैं तो ये कौन सा आयन डिजॉल्व करता है, H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है, H+ आयन देता है, ठीक है। व्हेन एसिड आर इन डिजॉल्व इन वाटर देन प्रोड्यूस H+ आयन। अब आगे अगर हम इनके एग्जाम्पल की कुछ बात करें तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिखा है ना, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और कुछ वीक एसिड हैं। जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसी को तो हम तेजाब कहते हैं भाई, H2SO4, ये आपका क्या है, H2SO4, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, ये आपका क्या है भाई, एक एसिड है बट ये वीक होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl यहाँ पर है ना, ये भी आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपके स्टमक में पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके अंदर है ना, इस स्टमक के अंदर एक आपने सुना होगा, अगर आपने थोड़ा सा अगर पढ़ रखा होगा, पेप्सिन होता है। पेप्सिन है ना एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है, जो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे ये एसिड की बात हो गई। अब बात करते हैं किस पर, थोड़ा सा इन्हीं के और पॉइंट्स पर। अगर हम बात करें यहाँ पर एसिड का टेस्ट, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हम किस पर बात करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पर, ठीक है। तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। और देखो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर H+ आयन होते हैं, ठीक है। और इनको जब वाटर में डाला जाता है, एक्वस का मतलब ध्यान रखिए वाटर सॉल्यूशन, तो वाटर में डाला जाता है तो ये H+ आयन रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। आपने नींबू को टेस्ट किया होगा तो इसका जो टेस्ट होता है ना, खट्टा होता है, कैसा होता है, खट्टा, ठीक है। तो ये आपका एसिड कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा ये जो गैल्वेनिक सेल होते हैं ना, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं भाई, एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। एसिड हमारे चारों ओर है, ठीक है, बस थोड़ा देखने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड क्या होता है, ठीक है। एसिड के कैरेक्टर को हम समझते हैं यहाँ पर। हमारे पास दो टाइप के एसिड होते हैं, एक नेचुरल एसिड होता है और दूसरा आपका होता है मिनरल एसिड। बात करते हैं नेचुरल एसिड क्या होता है आपका, ठीक है। नेचुरल एसिड आप समझते हैं कि भाई जो नेचुरल सोर्स से है ना, अगर आपको एसिड मिल रहा है, ऑब्टेंड हो रहा है, वो आपका नेचुरल एसिड होगा, या इसी को हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। जैसे आपका मेथेनोइक एसिड, ये आपको पता है, ये जो चींटी है ना, इसके जो डंक में, ठीक है, अगर ये काट लेना तो आपको थोड़ा दर्द होता है, ठीक है। या बिच्छू देखा है, बिच्छू, स्कॉर्पियन, ठीक है, उनके डंक में कौन सा एसिड होता है, मेथेनोइक होता है, इसी वजह से दर्द होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये आप देख रहे हैं, एसिटिक एसिड। विनीगर का नाम सुना है, विनीगर भाई, ये जो हमारे पास एसिटिक एसिड है, विनीगर, यानी कि जब हम है ना अचार को, पिकल्स को है ना बनाते हैं, या आपने चाउमीन देखा होगा बनाता है, तो वहाँ पे वो एक डालता है कि नहीं डालता है ऐसे, ठीक है, वो आपका विनीगर होता है, उससे थोड़ा वो खट्टापन, थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे ये आपको
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? टमाटर में, ठीक है। तो ये सब चीज़ है ना इसके अंदर होता है। टमाटर खट्टा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। तो आगे और समझते हैं पॉइंट्स। यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं इनके जो सोर्स होते हैं ना वो पूछ लिया जाता है। जो एसिटिक एसिड होता है वो विनीगर में पाया जाता है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, जाते हैं जब आप किसी होटल में ना तो ऐसे आपको प्याज मिलते हैं खाने के लिए और मज़ा आता है खाने में। इस लिक्विड के अंदर होता है ना, खट्टा खट्टा सा महसूस होता है वो उसके अंदर विनीगर था, ठीक है। आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, अम्ला, ठीक है, और गवावा, ठीक है। ये सारे मतलब यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड आपको मिल जाते हैं। सिट्रिक एसिड की बात करें, ये तो आप जानते हैं, लेमन, ऑरेंज, ठीक है। लैक्टिक एसिड, ये आप ध्यान रखना, जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं ना, जितने भी फ्रूट्स होते हैं ये ध्यान रखना है, वहाँ पर आपको कौन सा एसिड मिलता है? सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड का डायरेक्ट संबंध मिल्क से होता है और दही से होता है, ठीक है। मेथेनोइक एसिड अभी बताया था आपको, आंट स्टिंग या नेटल स्टिंग, ठीक है, उनकी जो डंक होती है ना, डंक, उसी डंक के अंदर क्या होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। अब आप कहेंगे सर ये एसिड है, इसको कम करने के लिए डॉक्टर कौन सी दवाई देते हैं? बेस देते हैं आपको, ठीक है। आगे समझेंगे बेस के बारे में। ऑक्जेलिक एसिड, अभी आपने देखा एक टमाटर था हमारे पास, उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। और टार्टरिक अगर एसिड की बात करें, ये किस में होता है? टेमिरिंड में, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, इमली खाएं कि नहीं खाएं कभी? खट्टी होती है, खा के देखना, मज़ा आता है। और यहाँ पर समझिए, अब हम बात करने वाले हैं मिनरल एसिड के बारे में। ये क्या होता है? तो देखिए, जो एसिड होते हैं ना, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल, ठीक है, एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल आर नोन एज मिनरल एसिड। भाई जो एसिड है ना मिनरल से हम बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मिनरल एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल में बात करें, इनऑर्गेनिक एसिड, मैन मेड एसिड या सिंथेटिक एसिड आल्सो नोन एज मिनरल एसिड। ये भी ध्यान रखना है आपको, मैन मेड, ठीक है, जितने भी हमारे सिंथेटिक एसिड होते हैं सब आपके मिनरल एसिड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये भी आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये आपका वीक एसिड है। कैसा है? वीक एसिड। अगर आपको कभी कार्बोनिक एसिड बनाना हो ना तो आप वाटर ले लें, उसमें CO2 कहाँ से निकलेगा? हम फूंक मार देंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपको है ना H2CO3 मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, हम सब लोग ये सब चीज़ है ना लैब में कर लेते हैं, कार्बोनिक एसिड बना करके, जब पीएच पेपर का टेस्ट करना होता है, ठीक है। और हम बात करते हैं फास्फोरिक एसिड, ये भी आपका क्या है? एक वीक एसिड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हमारे पास HCl है, HCl को अगर आप वाटर में डिजॉल्व करते हो ना तो ये क्या करता है कि Cl को अलग कर देगा और H को अलग कर देगा, लेकिन H कभी अकेला नहीं जाता है, ध्यान रखें, H अकेला कभी नहीं जाता है। हाइड्रोजन है ना हमेशा एक मॉलिक्यूल बना लेता है, मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, उसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जब है ना HCl को वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर H आयन में टूट जाएंगे और Cl भी आयन में टूट जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन साइज में छोटा होने की वजह से, साइज में क्या होता है? स्मॉल होता है। साइज में कैसा होता है? स्मॉल होता है। तो ये वाटर के एक मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो कितने अब हाइड्रोजन हो गए? 3, ठीक है। एक हाइड्रोजन प्लस का चार्ज है, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बेस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बेस, इसका फेस देके आप समझ सकते हैं, इसके सामने क्या रखा है? करेला रखा है ना। क्या आप करेला खाएं? कभी नहीं खाया ना, कच्चा खा के देखना आप, ऐसे ही आपकी शक्ल बन जाएगी। यानी कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। और हैव सॉपी टच, बहुत ही जैसे सोप होता है ना, टच करने पर फिसल जाते हैं, वैसे ये होते हैं। और ये क्या करते हैं? लिटमस पेपर, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये क्या करते हैं ना, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और वाटर सॉल्यूशन में कौन सा आयन देता है? OH आयन देता है। वाटर सॉल्यूशन में कौन सा आयन देता है? OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है।
अब हम बात करें अगर कुछ एग्जांपल की, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसी को हम कास्टिक सोडा बोल देते हैं या सोडा बोल देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सोडा बोल दे तब भी आपको NaOH लेना है, कास्टिक सोडा बोल दे तब भी क्या लेना है, NaOH ही लेना है आपको। इसको जब वाटर में डाला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आपके Na आयन और OH आयन अलग हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका भाई ये भी वाटर सॉल्यूशन में क्या देंगे, OH आयन देंगे। KOH है, ये भी OH आयन देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ पॉइंट समझ चुके हैं। टेस्ट में अगर ऐसा हमारा शक्ल बन जाए कड़वा सा, तो वो बेस होगा, ठीक है। साबुन कभी खाए हैं, गलती से गया होगा, पता होगा टेस्ट कैसे आता है, कड़वा होता है ना, वो भी आपका क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। आप ये जानते हैं टेस्ट में कैसा होता है, बिटर होता है, टच में कैसा होता है, सोपी होता है। ये रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। और इलेक्ट्रिसिटी को भी ये कंडक्ट करता है ड्यू टू OH आयन, है ना, जहाँ पर फ्री आयन होंगे। देखिए करंट वहाँ पर फ्लो होता है जहाँ पर क्या होते हैं, फ्री आयन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री आयन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री आयन होते हैं, ठीक है। अब फ्री आयन कहाँ पर होंगे भाई, जहाँ पर भाई किसी चीज़ को अगर मैंने डाला किसी सॉल्यूशन में, अगर वो ब्रेक हो जाए, ठीक है, जैसे H आयन में और OH आयन में ये फ्री हो गए, अब ये मूव कर सकते हैं। मूव कराने के लिए बस नेक्स्ट ही थोड़ी सी पोटेंशियल की ज़रूरत होती है, ठीक है। बस उसके बाद इनका फ्लो होने लगा, पुश करने लगे। भाई पोटेंशियल का काम ही क्या होता है, पुश करना, ठीक है। बैटरी का काम क्या होता है, पुश करना, धक्का देना इलेक्ट्रॉन को, बस और कुछ नहीं। रिलीज, ये तो आपको समझ में आ गया है। ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ बेस, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक वाटर में सोल्यूबल होता है, एक इनसोल्यूबल होता है। देखिए जो वाटर में सोल्यूबल होता है ना, जो वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, उन्हें हम एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कली। जैसे हम बात करें, हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, OH है, ठीक है, OH माइनस, ये एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ है ना, वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। कभी भी अगर कहीं नाम अगर आप देख लें एल्कली, तो ध्यान रखना वो आपका बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा भाई, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल में आए, तो एग्जाम्पल में देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम NaOH, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस। अच्छा ये NaOH MgOH का होल ट्वाइस, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, ये कैसे बनेगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप इसको देख लेना, उसके बाद आपसे कभी गलती होने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये आपका NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखना है एल्कली इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एल्कली जो बेस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हैं ना, NaOH MgOH का होल ट्वाइस या CaOH का होल ट्वाइस, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं। क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपने अभी तक यहाँ पर क्या सीखा है, अगर हमारे पास कोई एसिड है, ठीक है, वो H+ आयन देता है, और जो आपका बेस होता है ना, बेस, ठीक है, ये OH आयन देता है। कौन सा आयन देता है, OH आयन, ठीक है। जो एसिड होता है ये H+ आयन देता है। अब ध्यान से सुनो, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक आपका वीक एसिड होता है, ठीक है। ऐसे ही बेस आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक क्या होते हैं, बेस होते हैं। समझते हैं, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या H2SO4 है, ठीक है, या HNO3 है, ये आपके क्या है भाई, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। ध्यान रखने, याद रखने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वीक एसिड की, तो यहाँ पे आपके पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। कार्बोनिक एसिड हो गया, ठीक है, कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3, ये कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। ये सारे जो एसिड है ना, ये वीक एसिड है। और उसके बाद अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस में बात करें, हर एल्कली मेटल के पास, एल्कली मेटल सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया,
हो गया, कैल्शियम हो गया, इनके पास है ना OH लगाते हुए चले जाओ, यही आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर हम वीक बेस की बात करें तो इनके साथ नहीं लगाना है, इसको आपको ध्यान रखना है, NH4OH का होल ट्वाइस, ठीक है, सॉरी ये NH4OH होता है ना, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्या है, वीक एसिड है। तो जितने पॉइंट्स यहाँ पर मैंने बताया ना, इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे। जैसे दिल होता है ना गलती कर बैठता है, वैसे आप गलती कर बैठोगे। अब इसके आगे का है ना जो पार्ट है ना, इंडिकेटर्स, अब हमारा स्टार्ट होगा आगे। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप है ना इसके साथ एंजॉय करिए, और अगले वाले लेक्चर में है ना आपसे मुलाकात करते हैं, इंडिकेटर को साथ में लेकर के है ना लाते हैं, और फिर आपसे बात करेंगे इंडिकेटर होता क्या है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।